हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो बेसिकली हम पढ़ रहे थे जीआईटी इन्फेक्शंस। तो आज है हमारा उसका थर्ड लेक्चर। हमने इकोलाई और शिगेला पढ़ा था। तो आज हमारा ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये एक पैरासाइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरासाइट में कौन सा पैरासाइट हमें पता है। पैरासाइट दो टाइप का होता है। तो इसमें ये प्रोटोजोआ है। एक और कैटेगरी होता है हेलमिनथिस, वो डिफरेंट है। तो ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है। तो प्रोटोजोन में कौन सा, एक एमीबा है। एमीबा मतलब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके पास एक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन होता है, स्यूडोपोडिया। अब ये एमीबा जो है दो टाइप का होता है, एक इंटेस्टिनल और फ्री लिविंग। तो हमारा जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है वो आता है इंटेस्टिनल एमीबा में, और फ्री लिविंग का एग्जाम्पल है एक्यांथमीबा। तो जो भी हो, हमें पता है कि जीआईटी में मेरी दो टाइप के इन्फेक्शन होता है, डायरिया और डिसेंट्री। अब डिसेंट्री दो टाइप का होता है, एक बैसिलरी और एक एमीबिक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कॉज करता है हमारा एमीबिक डिसेंट्री। ठीक है। और बैसिलरी डिसेंट्री जो होता था वो कॉज करता था शिगेला, जो हमने देखा था कल के लेक्चर में। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं आज भी। तो सबसे पहले एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इन्फेक्शंस। तो इस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिस कॉजेज मेनली एमीबिक डिसेंट्री, और कभी कभी कॉज कर सकता है एम्पिक लिवर एब्सेस। ठीक है। तो जो एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, इसके सिमिलर तीन और स्पीसीज हैं एंटामीबा के। एक तो डिस्पार, एक मॉस्कोव्स्की और एक बांग्लादेशी। तीन स्पीसीज और भी हैं जो इसके सिमिलर है। हिस्टोलाइटिका मेनली डिसेंट्री कॉज करता है। अब हिस्टोलाइटिका के हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो मेनली तीन स्टेज में डिवाइडेड है। तीन स्टेज। पहला है ट्रोपोजॉइट, प्रीसिस्ट और सीस्ट। ट्रोफोसाइट जो है वो इन्वेजिव और इन्फेक्टिव, मतलब इन्वेजिव फॉर्म है, और फीडिंग और रेप्लिकेटिव फॉर्म ट्रोफोसाइट ही है। ठीक है। इसका साइज़ होता है 15 to 20 माइक्रोमीटर। इसके पास बस एक ही न्यूक्लियस होता है। इसके लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया होता है इसके पास। ठीक है। ये ट्रोफोसाइट। प्रीसिस्ट मतलब सिस्ट और ट्रोफोसाइट के बीच में इंटरमीडिएट। और ये सिस्ट जो है ये डायग्नोस्टिक फॉर्म है। इसका लेंथ होता है 12 टू मतलब साइज़ होता है 12 to 15 mm। और न्यूक्लियस इसके पास एक नहीं, एक से ज़्यादा होता है। तो 2 to 3 अगर न्यूक्लियस है तो मतलब इमेच्योर सिस्ट है, और जो मैच्योर सिस्ट है उसके पास 4 न्यूक्लियस है। तो ये हम मैच्योर सिस्ट होता है क्वाड्री न्यूक्लिएट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आगे जाकर देखेंगे। तो लाइफ साइकिल देखेंगे। तो जो होस्ट है सिंगल होस्ट है, ह्यूमन सिर्फ। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है, मैच्योर क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। मतलब जो बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करेगा ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट करेगा। ठीक है। तो लाइफ साइकिल में हम देख सकते हैं, ये एक चार्ट है हमारे पास। पहले मैन एक्यूर्स इन्फेक्शन बाय इंजेक्शन ऑफ फूड और वाटर बाय कॉन्टामिनेटेड विथ क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। तो जो सिस्ट होता है पहले ह्यूमन के अंदर आया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके उसका एक्सिस्टेशन होता है। एक्सिस्टेशन मतलब वो सिस्ट रप्चर होता है और बनता है 4 ट्रोफोजॉइड। ठीक है। एक सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियस है, जिससे 4 ट्रोफोजॉइड बना। तो एक एक ट्रोफोजॉइड के पास एक न्यूक्लियस होता है, जो हमने पहले भी देखा। जो ट्रोफोजॉइड है हमारा वो सिंगल न्यूक्लियस है। ठीक है। तो ट्रोफोजॉइड रिलीज हो गया। अब ट्रोफोजॉइड जाएगा लार्ज इंटेस्टिन में। लार्ज इंटेस्टिन में जाके क्या होगा, वो वहाँ पे कोलोनाइज करेगा। ठीक है। उसके बाद एक ऐसा भी केस हो सकता है जब वो लार्ज इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके लीवर में चला जाएगा, लीवर में एब्सेस करा सकता है। ठीक है। तो पहली बात तो ये हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो बचे कुछ ट्रोफोसाइट्स है वो बनाएंगे फिर से सिस्ट। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनसिस्टेशन। तो ट्रोफोसाइट से वापस से सिस्ट बना। ये जो सिस्ट है ये रिलीज़ हो गया फिसिस में। अब जो रिलीज सिस्ट हुआ वो फिर से मैच्योर होगा और फिर से इन्फेक्शन कॉज सकता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रोफोसाइट था लार्ज इंटेस्टाइन में जिससे हमारा सिस्ट बना, एक और केस हो सकता है कि ये डायरेक्टली एक्सक्रीट आउट हो जाए। अगर ट्रोफोसाइट एक्सक्रीट आउट हो गया तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं। अगर वो सिस्ट बनाया तो ही वो फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो थोड़ा देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। पहली बार सिस्ट बाईपासेस गैस्ट्रिक जूस एंड रीच स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे अंडरगो एक्सिस्टेशन। हमने देखा एक्सिस्टेशन। Cyst wall get lysed by trypsin and 4 trophozoites are released। ठीक है।
उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो ट्रोफोसाइट है उसको उसका वो डिवाइड करता है बाय बाइनरी फिशन और बहुत सारे बनाता है तो कोलोनाइज हो जाता है। उसके बाद कोलोनाइज होने के बाद 3 डिफरेंट कोर्स हो सकता है। पहली बात, एक हो सकता है एसिम्टोमेटिक सिस्ट पासर्स, मतलब क्या, ट्रोफोसाइट्स डू नॉट कॉज एनी लीजन और एंड ट्रांसफॉर्म टू सिस्ट टू बी एक्सक्रीटेड इन फेसिस, मतलब हमारा ये वाला केस बन गया। जो ट्रोफोसाइट है, ठीक है, वो सिंपली सिस्ट बनाया और एक्सक्रीट आउट हो गया, वो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं करा। तो मैक्सिमम केसेस में यही होता है। कुछ केसेस में वो कॉज करता है एमीबिक डिसेंट्री। ये कैसे होता है, बाई अल्सर्स। जो ट्रोफोसाइट है वो अल्सर्स कॉज करता है जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया होगा, तो डिसेंट्री, एमीबिक डिसेंट्री। और एक केस हो सकता है इन्वेजिव एमीबॉइसिस, मतलब वो अल्सर इतना डीप चला गया कि इंटेस्टिन को रप्चर करके अब लिवर में आ गया थ्रू पोर्टल वेन। पहले ट्रोफोसाइट पोर्टल वेन में आएगा, उसके बाद लिवर में आएगा, वहाँ पे एब्सिस कर सकता है। ये भी हो सकता है कुछ केसेस में। एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं एंसिस्टेशन। ये कब होता है, जब लीजन हील होता है। तो जो लीजन हमारे इंटेस्टिन में कॉज हुआ वो अब हील होगा, और जब ये हील होगा तब क्या होगा, जो ट्रोफोसाइट है वो फिर से प्री सिस्ट बनाएगा, फिर सिस्ट बनाएगा और रिलीज़ होगा। तो बेसिकली हम यही बोल रहे हैं, जब हील होगा ना, यहाँ पे तो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है बाई कोलोनाइजेशन, फिर जब वो हील होगा उसके बाद क्या होगा, जो ट्रोफोसाइट है वो सिस्ट बना लेगा, फिर फेसिस से रिलीज़ हो जाएगा, फिर फर्दर इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इंसिस्टेशन। अब हम देखेंगे इसके पास क्या क्या विरुलेंस फैक्टर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है एम्बिविक लेक्टिन एंटीजन। ये कैसे बनता है, गैलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूटामेट से। तो इसे हम बोलते हैं गैल नाग लेक्टिन। ये जो इंटेस्टिन में जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स है वहाँ पे एडिशन में हेल्प करता है, और वास्कुलर एंडोथेलियम में भी एडिशन में हेल्प करता है। तो बेसिकली ये एडिशन का फंक्शन कॉज करता है। एक और है एमीबा पोर। ये जो टारगेट सेल है उसके मेम्ब्रेन में पोर्स बनाता है ताकि वो किल हो जाए सेल। उसके बाद सिस्टीन प्रोटीएस और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करता है, और न्यूरामिनिडेस और मेटालोकोलाजिनेस इन्वेजन में हेल्प करता है। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस में पहली बात तो ये होगा कोलोनाइजेशन, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलोनीज बनाएगा ट्रोफोसाइट। ठीक है, फिर एडेशन होगा अच्छे से, फिर फ्लास्क सिपेड अल्सर्स। ये बहुत ही एक क्लासिकल फीचर है इंटरमीबा हिस्टोलाइटिका का। ये आप देख सकते हैं, ऐसे फ्लास्क मतलब जो नेक है वो नैरो है और बॉडी वाइड है, तो ऐसे अल्सर्स फॉर्म करता है वो इंटेस्टिनल म्यूकोसा में। ठीक है, उसके बाद इन्वेजन हो सकता है, मतलब फर्दर डीप डाउन जा सकता है। पहली बात म्यूकोसा में था, अब सब म्यूकोसा तक चला गया, तो इन्वेजन हो गया ये। और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या है, एक होता है फर्मिनेंट एमीबिक कोलाइटिस, मतलब कोलोन में नेक्रोसिस। फिर एमीबिक एपेंडिसाइटिस, अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया तो अपेंडिक्स का म्यूकोसा डिस्ट्रॉय करेगा, तो एपेंडिसाइटिस होगा। उसके बाद एमीबिस क्यूटिस, इसमें जो पेरियानल एरिया है वहाँ का स्किन अल्सर होगा। ठीक है, फिर एमीबोमा मतलब एमोबिक ग्रेनुलोमा, ये एक सीरो ट्यूमर है। ठीक है, और क्रॉनिक एमीबॉयसिस, मतलब अगर क्रॉनिकली जो डैमेज हुआ गट का म्यूकोसा तो वहाँ पे फाइब्रोसिस होगा, और हमें पता है फाइब्रोसिस होता है तो वीक हो जाता है गट, और वीक होगा वहाँ पे स्कार फॉर्मेशन होगा, तो लुमेन भी थिक हो जाएगा जिसकी वजह से स्ट्रिक्चर होगा, तो स्ट्रिक्चर हो सकता है। तो थिकनिंग, फाइब्रोसिस एंड स्ट्रिक्चर। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, एक एमीबिक डिसेंट्री मतलब ब्लडी डायरिया विथ म्यूकस एंड पस सेल्स। उसके बाद एमीबिक एपेंडिसाइटिस, एमीबोमा, फर्मिनेंट कोलाइटिस, ये सब। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है। ये एक फ्लैक्सिपेड अल्सर है, जो ये वाला है यहाँ पे क्या हुआ, डीप एक्सटेंशन ऑफ अल्सर बियॉन्ड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, तो ये लार्ज कट है पूरा, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आप देख सकते हैं। सिंपल अगर टॉप मोस्ट लेयर इफेक्ट हुआ तो फ्लैक्सिपेड अल्सर, उसके बाद डीप एक्सटेंशन, उसके बाद इतना डीप चला गया कि रप्चर कर दिया, तो ये परफोरेशन हो सकता है। जो एमीबोमा एक सीडो ट्यूमर है, ग्रेनुलोमा फॉर्म होता है। उसके बाद ब्लड वेसल जो है वहाँ पे भी इन्वेट कर सकता है, अगर ब्लड वेसल में है तो पोर्टल वेन में जाएगा, वहाँ से लिवर में चला जाएगा, लिवर एक्सेस करा देगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस। अब जो एमीबिक डिसेंट्री है ये बहुत ही सिमिलर है बेसिलरी डिसेंट्री से, तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या डिफरेंस है आप देखेंगे अब। तो ये एमीबिक डिसेंट्री और एक बेसिलरी डिसेंट्री, इसमें जो अल्सर है वो डीप है, यहाँ पे शैलो है। ठीक है, ये पॉइंट्स है सिंपल सिंपल आप पढ़ सकते हैं।
देखिए जो स्टूल मैक्रोस्कोपिक फीचर्स है, इसमें नंबर ऑफ मोशन इसमें कितना होगा 6 to 10 पर डे, यहाँ पे ग्रेटर देन 10। उसके बाद जो अमाउंट होगा यहाँ पे को मतलब लार्ज अमाउंट में फीसिस प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में। जो कलर होगा यहाँ पे डार्क रेड होगा, यहाँ पे ब्राइट रेड होगा। यहाँ पे ओडर ऑफेंसिव, यहाँ पे ओडरलेस। ठीक है। जो रिएक्शन है वो एसिडिक यहाँ पे है, यहाँ पे एल्कलाइन है। ठीक है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे एडियरेंट टू द कंटेनर, यहाँ पे नॉट एडियरेंट टू द कंटेनर। अब माइक्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस दिखेगा, आरबीसी यहाँ पे क्लम्स में दिखेंगे, यहाँ पे डिस्क्रीट या फिर रोलेक्स। पस सेल्स यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा। मैक्रोफेजेस यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है इसीलिए। अब पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो इसमें यूसिनोफिल प्रेजेंट मिलेंगे, यहाँ पे यूसिनोफिल्स नहीं मिलेंगे। चारकोट लेजन क्रिस्टल्स मतलब यूसिनोफिल ही है एक तरीके से, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। पिक्नोटिक बॉडी प्रेजेंट, एब्सेंट। और ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंटरमीडिया हिस्टोलाइटिका सिस्ट और ट्रोपोजॉइट, और इधर शिगेला मिनी। तो ब्लैक डायग्नोसिस, पहले सैंपल ऑफ चॉइस। सैंपल ऑफ चॉइस हमारा क्या है, स्टूल। तो 3 स्टूल सैंपल्स आर कलेक्टेड ऑन 3 ऑल्टरनेटिव डेज। उसके बाद उसको 1 to 2 आवर्स के अंदर एग्जामिन किया जाता है। स्टूल के माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा, तो हम 2 तरह का प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक सेलाइन माउंट और एक आयोडीन माउंट। ठीक है। तो ये प्रिपरेशन करके हम देखेंगे कि सिस्ट और ट्रोपोजॉइड प्रेजेंट है या नहीं, और इसको रिपोर्ट कैसे करेंगे। सिस्ट और ट्रोपोजॉइड ऑफ इंटरमीडिया हिस्टोलाइटिका और डिस्पार और बांग्लादेशी आर फाउंड इन स्टूल माइक्रोस्कोपी। हम एक स्पेसिफिक कोई स्पीसीज नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि ये बस सिस्ट और ट्रोपोजॉइड है। अगर स्पीसीज पता करना पड़ेगा तो फर्दर हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जैसे एलाइजा, पीसीआर मतलब एंटीजन डिटेक्शन। तो स्टूल माइक्रोस्कोपी का रिपोर्टिंग ऐसे होता है। ठीक है। कल्चर 2 टाइप का होता है, एक पॉलीक्सेनिक और एक एक्सेनिक। डिफरेंस क्या है, जो पॉलीक्सेनिक कल्चर है उसमें स्टार्च है, सीरम है, बैक्टीरियल सप्लीमेंट भी है, और इसमें सिर्फ स्टार्च और सीरम है, बैक्टीरियल सप्लीमेंट नहीं है। तो ये कल्चर हो गया। अब स्टूल में एंटीजन डिटेक्शन हो सकता है, कैसे, एलाइसा, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट और ट्राइज पैरासाइट पैनल, ये भी एक इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्ट है। ये मेनली 3 स्पीसीज़ के एंटीजन को डिटेक्ट करता है, गियार्डिया लैम्बलिया, इंटरमीडिया हिस्टोलाइटिका और क्रिप्टोस्पोरिडियम पर्वम। तो ये ऐसा कुछ होता है मशीन, इसमें हम सैंपल देते हैं तो वो डिटेक्ट कर देता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर इन तीनों में से हुआ तो। फिर मॉलिकुलर में पीसीआर, आरटीपीसीआर और अदर क्या टेस्ट हो सकता है, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, या फिर स्टूल में हम चारकोट लेडन क्रिस्टल्स देख सकते हैं। ये थोड़ा नॉन स्पेसिफिक हो गया, बट फिर भी एक है। और ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। एमबी डिसेंट्री होगा तो वो मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट करेंगे, और फ्लूइड रिप्लेसमेंट या फिर ओआरएस देंगे। अब जो माइक्रोस्कोपी में दिखेगा आप देख सकते हैं, तो ये 4 है ट्रोफोजॉइड स्टेज। ठीक है। ये जो पहला वाला है या फिर ये सेलाइन माउंट में आप देख सकते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, और ये स्यूडोपोडिया है। ठीक है। ये जो सेकंड वाला और थर्ड वाला है, ये दोनों, ये ट्राइकोम स्टेन, एक स्पेशल स्टेन है जिससे हम ट्रोफोजॉइड डिटेक्ट करते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे न्यूक्लियस है और ये आरबीसीज है। इस पर भी आप देख सकते हैं ट्रोफोजॉइड इन द कोलोन टिश्यू। ये सिंपल हमारा एचएन स्टेन है। अच्छा, अब ये 3 है सिस्ट। ये पहला वाला जो है सेलाइन माउंट पे ऐसा दिख रहा है, ये देखिए न्यूक्लियस, यहाँ पे भी 2 न्यूक्लियस दिख रहा है। ठीक है। ये सेलाइन माउंट है, ये आयोडीन माउंट है, और ये फिर से ट्राइकोम स्ट्रेट। तो हम तीनों में देख सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये सिस्ट हो गया ये 3, और ये 4 ट्रोफोजॉइड। तो आप ये देख सकते हैं। तो बस सिंपल सा ऑर्गेनिज्म था, हमने ख़त्म कर लिया। ठीक है। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं भेज दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।